इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं जिले की सबसे बड़ी खबर से। ये मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शहर के बीचों बीच स्थित एसपी ऑफिस के सामने निकली नहर में आज सुबह एक व्यक्ति का औंधे मुंह शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना तत्काल थाना शहर कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से निकलवाकर ललितपुर के जिला चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवक की शिनाख्त हो चुकी है और परिजनों को भी सूचना दे दी गई है तथा मृतक युवक की जेब से कुछ शराब के पाउच भी मिले हैं। हमारे मोहल्ले का एक बच्चा है जो इस तरफ महिला थाने की तरफ से आ रहा था। रात में नहर में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। क्या नाम था? उसका नाम शकील है। उसके पिताजी का? पिता जमील खां, मजीद खां। ललितपुर में आज भीषण उमस भरी गर्मी के बीच अचानक मौसम में आए बदलाव को लेकर बारिश के बीच हुई आंधी और ओलावृष्टि से जिले को काफी नुकसान हुआ है। उसी क्रम में ललितपुर शहर के सदन शाह चौराहे पर आंधी और बारिश के दौरान पेड़ टूटकर गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। विधवा का काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर देवगढ़ रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते सिद्धर रेलवे पुल के नीचे से आने और जाने वाले वाहनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं विद्युत विभाग की पूरी टीम युद्ध स्तर पर विद्युत सुचारू करने के लिए लगी हुई है, लेकिन ये कहना अभी संभव नहीं होगा कि कब तक विद्युत आपूर्ति सुचारू हो पाएगी। ललितपुर शहर के सिविल लाइन स्थित पौष इलाके के तेज बारिश के बीच आई आंधी से जनजीवन पर प्रभाव तो पड़ा ही है, साथ ही कई पेड़ों के उखड़ने से काफी नुकसान देखने को मिला है। सबसे ज्यादा विद्युत तारों को नुकसान हुआ है, जिससे शहर की पूरी विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। फिलहाल ये गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी द्वारा परिक्षेत्र के जनपद झांसी, जालौन, ललितपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की उनके जनपदों में कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने हेतु समीक्षा बैठक की गई और जनपद में घटित घटनाओं की प्रगति प्राप्त करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने अवैध खनन और अवैध शराब में पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने हेतु उपस्थित अधिकारियों को कार्रवाई हेतु निर्देश दिए। भूमाफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और अन्य माफियाओं की सूची बनाकर उनके विरुद्ध गैंगस्टर NSA और उनके अवैध कारनामों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए गए। महिला संबंधी सभी अपराधों में तत्काल यथोचित कार्रवाई करने और ऐसे अपराध में घटना स्थल पर तत्काल पहुंचकर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए गए। ललितपुर जिले के झांसी ललितपुर हाईवे स्थित तालबेट के समीप पॉलिटेक्निक के पास हुआ बाइक और कार का एक्सीडेंट। बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल, जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से तालबेट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तालबेट से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के नगर पंचायत तालबेट क्षेत्र अंतर्गत सूबे की मुखिया के दिशा निर्देशन में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी कमलेश नारायण पांडे की अध्यक्षता में नगर पंचायत तालबेट मुख्य मार्ग अथवा सड़क की पटरी आदि पर से स्थायी अतिक्रमण को हटाए जाने, वेंडिंग जोन एवं वेंडिंग जनों में स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्था स्थापित किए जाने के संबंध में विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तालबेट से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत सारे दुकानदार हर जगह की शिकायत आती है कि आधी दुकान अंदर रहती है और आधी दुकान सड़क के बाहर रहती है। नालियाँ साफ करने में दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। यातायात की इमारत तो है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है नालियों वगैरह साफ सफाई। और आप ये ध्यान देते होंगे, देखते होंगे कि दुकान अंदर
ललितपुर जिले के थाना पुराकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूरा बिरदा में नत्थीखेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में कस्बे के व्यापारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें व्यापारी बंधुओं से दुकान के सामने पहले अतिक्रमण हटाने और सीसीटीवी कैमरों को लगवाने का अनुरोध किया गया। इसमें सभी व्यापारी बंधुओं ने सहमति जताई है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक द्वारा जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुराकला पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को मौके पर किया गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि विशाल राजपूत उर्फ कल्लू पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम पूरा खुर्द को मौके पर चौकी नत्थीखेड़ा चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार, हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार, हेड कांस्टेबल पूरन लाल ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित धर दबोचा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम पूराधन कुआं में विगत दिवस आई बेमौसम बारिश, आंधी और धूल भरे तूफान की वजह से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पूराधन कुआं गजराज सिंह पुत्र बाबूलाल यादव की एक बाउंड्री वॉल जिसकी लंबाई 170 फीट और चौड़ाई 11 फीट बताई जा रही है, आंधी और तूफान की तीव्रता की वजह से भरभराकर गिर गई। गनीमत यह रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पीड़ित ने प्रशासन से उक्त स्थान का निरीक्षण कराकर मुआवजा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। बताते चलें कि आंधी और बेमौसम बारिश की वजह से उड़द और मूंग की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। बानपुर से ललितपुर लाइव टीवी के लिए आमिर खान मंसूरी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कस्बा बांसी में मंगलवार की रात कस्बे में चोरों ने एक साथ 3 घरों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी और जेवर चुराकर बांसी पुलिस चौकी को चुनौती दी है। जैसा कि आपको बताते चलें कि कस्बा के मोहल्ला मंजगलिया में जय नारायण भैया गुप्ता अपने मकान में अकेले रहते और उसके भाई पास में ही रहते हैं। बड़े भाई का सामान इसी मकान में रखा हुआ है। मंगलवार की रात भैया गुप्ता रोजाना की तरह अपने कमरे में सोया था। कस्बा के मोहल्ला नदीपुरा में बबलू कुशवाहा के मकान में रात्रि करीब 1 बजे चोर घर में घुसे। जब चोर घर में घुसे उस समय बबलू छत पर सोया हुआ था और बबलू के सामने लड़के उसी कमरे में सोए हुए थे। जिस कमरे की अलमारी के चोर नकदी और बक्सा उठाकर ले। बक्सा थोड़ी दूर पड़ा मिला, उसमें रखे जेवरात और नकदी चोर निकाल ले गए। तो वहीं कस्बा के पुराने बार रोड मोहल्ला वरियापुरा में रहने वाली गीता अहिरवार के कमरे का ताला तोड़कर चोर बक्सा उठा ले गए। बक्सा थोड़ी दूर पर मिल गया। बक्सा का कुंदा टूटा हुआ था जिससे नकदी और जेवरात चोर चुरा ले गए, जबकि उसमें रखे कपड़े वहीं छोड़ गए। गीता ने बताया कि प्रतिदिन की तरह वह घर के बाहर सोई हुई थी। रात करीब 12 बजे गांव का एक नशेड़ी युवक उसकी खटिया को हिला रहा था, जिसे उसने ललकार कर भगा दिया। शौच करने पर जागी तो उसे कमरे का ताला टूटा मिला, जिससे उसे चोरी की जानकारी हुई। गीता ने रात 12 बजे आए नशेड़ी युवक पर ही चोरी का आरोप लगाया है। लाइव टीवी के लिए बांसी से राघवेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम से चलते प्रगति रक्तदान सेवा समिति के सदस्य विक्रम राज एवं पुष्पेंद्र यादव ने एक अत्यंत जरूरतमंद परिवारों को किया रक्तदान और मानवता दिखाई, जिसमें सबसे पहले विक्रम राज ने ग्राम बमोरी तहसील महरौनी ने 4 पहिया वाहन से बारिश और आंधी के बीच ब्लड बैंक पहुंचकर निजी अस्पताल में भर्ती एवं गर्भवती महिला रचना कुशवाहा के लिए रक्तदान किया, जिसको डॉक्टरों ने AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता बताई थी। जिसकी जानकारी संस्था के अध्यक्ष प्रिंस राठौर को लगी। उन्होंने तत्काल विक्रम दास से संपर्क किया और उन्हें महरौनी लेने गए, जिसके पश्चात विक्रम राज ने रक्तदान किया। तो वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल ललितपुर में भर्ती 17 वर्षीय रचना विश्वकर्मा, जो कि कमजोरी और प्लेटलेट्स कम होने के कारण अस्पताल में भर्ती थी और डॉक्टरों ने उन्हें दूसरी बार A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता बताई। जैसे इसकी जानकारी संस्था के प्रमुख सदस्य पुष्पेंद्र यादव को, उन्होंने तत्काल ब्लड बैंक पहुंचकर अपना बहुमूल्य ब्लड A पॉजिटिव रक्तदान किया। इस मौके पर प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर, उपाध्यक्ष अमन राठौर, महामंत्री अंकित राठौर, लोकेंद्र राठौर, सुदीप सेन, रेशब खान, सोहेल खान, मीडिया प्रभारी नरेंद्र चंदेल, मनोज खटीक, महिला अध्यक्ष सोनम झा, उपाध्यक्ष ममता राजपूत ने रक्तदान महादान करने वाले दोनों सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ललितपुर जिले के हाईवे स्थित रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में मिशन शक्ति के अंतर्गत चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों की श्रृंखला में विश्व थायराइड दिवस पर प्राचार्य प्रोफेसर केशव देव की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर केशव देव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मानव स्वास्थ्य पर थायराइड का प्रभाव पड़ता है, अतः सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सभी जागरूक रहना चाहिए।
मुख्य वक्ता डॉक्टर रितेश कुमार खरे ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज कल की बिगड़ी जीवन शैली के कारण एवं खान पान ठीक तरह से न होने के कारण मानव स्वास्थ्य पर थायराइड का दुष्प्रभाव परिलक्षित होता है। ललितपुर जिले के रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में मिशन शक्ति 4.0 के कार्यक्रम के अंतर्गत रोल मॉडल से संवाद विषय पर मुख्य वक्ता सुश्री इच्छा ओमर ने छात्राओं को अपना आत्मविश्वास विकसित कर आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया, जिसमें सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों के अंतर्गत सड़क सुरक्षा विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वैष्णवी राठौर में प्रथम, सेजल रिझारिया ने द्वितीय तथा अंशिका यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का संचालन मिशन शक्ति संयोजक अनुराधा सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष कुमार वर्मा, डॉक्टर रविंद्र कुमार सरोनिया, डॉक्टर डी.के. साहू, श्रीमती अर्चना सुरोटिया एवं डॉक्टर सुनील यादव कुमार उपस्थित रहे। प्रिंस राठौर, चंद्रिका पटेरिया, अपेक्षा नायक, सेजल रिझारिया, शिवांशी वैद आदि छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक द्वारा जिले में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत ललितपुर जिले के रेलवे स्टेशन यातायात विभाग की टीम ने लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया और यातायात नियमों को पालन करने की अपील की गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेखवार की खास रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना बानपुर क्षेत्र एवं ग्राम बिल्ला में दोपहर करीब 2 बजे तेज बारिश के बीच बेर के आकार के ओले गिरे, जिसको लेकर किसानों के माथे पर दिखने लगी चिंता की लकीरें। इस ओलावृष्टि से उड़द और मूंग की फसल को हो रहा है किसानों को भारी नुकसान। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बानपुर से आमिर खान मंसूरी के साथ ग्राम बिल्ला से पुष्पेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। ललितपुर जिले थाना बानपुर पुलिस ने थानाध्यक्ष अनुज गंगवार की नेतृत्व में देर रात नगर में पैदल गश्त कर सघन चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध व्यक्तियों से की पूछताछ। इस दौरान थाना बानपुर पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। ललितपुर लाइव टीवी से बानपुर से आमिर खान मंसूरी के साथ धनेन्द्र प्रताप सिंह एवं प्राशु जैन की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के आजादपुरा में बिजली के खंभे में दौड़ रहे विद्युत करंट से एक गौवंश की मौके पर ही तड़प कर मौत। मोहल्ले वासियों ने विद्युत पोल में आ रहे करंट की सूचना कई बार विद्युत विभाग को दी, लेकिन अपनी कुंभकर्णीय नींद में सोया विद्युत विभाग नहीं चेता और एक बेजुबान जानवर की मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई, जिसको लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ मोहल्ले वासियों में आक्रोश व्याप्त है। आइए डालते हैं एक नजर ललितपुर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां जिले के हर कोने से आए फरियादियों की आखिर क्या है समस्या और उनकी समस्याओं का किस तरह होता है यहाँ निराकरण। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। क्या नाम है आपका? राजकुमार, किस पद पर तैनात हैं? स्टाफ नर्स। क्या समस्या है? हम लोगों को समस्या ये है कि हम लोगों को किसी कारण मतलब कोई कारण नहीं बताया गया और हम लोगों को सेवा समाप्त कर दी। हम लोग जबकि बराबर 1 साल से काम करते आ रहे हैं, कोविड में ऐसी महामारी में बराबर काम किया है और जब लोग किसी को छू नहीं रहे थे हैं, घर वाले भी साथ छोड़े थे, कोई घर वाला नहीं था हैं, उस टाइम हम लोग काम कर रहे थे, मौतों से लड़ रहे थे, अपने बच्चों को त्यागा, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और हम बराबर अपना काम कर रहे थे। उस टाइम कोई नहीं था है, हम लोग थे और आज हम लोगों को जब आपका काम निकल गया तो हम लोगों को बाहर कर दिया गया। 16 लोग हैं हम लोग, उसमें कुछ स्टाफ नर्स है, कुछ वार्ड बॉय है, कुछ स्वीपर है, सभी लोग हैं। सभी जगह कर दी, डीएम के यहाँ, सीएमओ के यहाँ, सभी जगह, किसी जगह से कोई सुनवाई नहीं है। क्या मांग है आपकी? आज हम कुछ नहीं, अब अपना पद चाहते हैं, बस हमारी सेवाएं शुरू से स्टार्ट की जाएं। मूर्ति देवी, खादी, टेकरी, तालबेट। क्या समस्या है? हमारी बहू बहुत परेशान कर रही हमको, वो रहने नहीं दे रही मकान में, कि मकान में दे मारे जाओगे तुम लोग, तो हम रह नहीं पा रहे मकान में। तो मकान पर क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कर रही है, कब्जा कर लिया है। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ? हाँ, हम तो ऐसे मारे फिर रहे हैं। तो आपने कहाँ शिकायत की है? सबरे जगह कर ली शिकायत, तालबेट भी की हमने। हाँ, तो तालबेट हमको धमका दिया नेता लोगन से। हैं? किसके द्वारा धमका? नेता लोगन को बुला के लाई थी, वो साथ में जब आई थी थाने। कौन बुला कर लाई? बहू। तो हम कल 9 बजे से 12 बजे तक तो
तालबेट में रहे थाने में। आपका बच्चा ने इस पे एक्शन नहीं लिया क्या? बहू के मारे कुछ नहीं कर पा रहे आए। आज कहाँ आए? आज ललितपुर में। हाँ, ललितपुर में। क्या नाम है? हमारा नाम नंदलाल, टेकरी तालबेहट से आए। क्या समस्या देख रहे हैं? समस्या बेटा परेशान कर रहा है। किस प्रकार परेशान कर रहे हैं? मकान पैसा 10 लाख रुपए मांग रहा, गाड़ी मांग रहा और मकान पर कब्जा कर रहा हमारे। और हर जगह हमने प्रार्थना पत्र दिया, कोतवाली में कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। आज हम डीएम साहब के पास शिकायत लेके आए हैं, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। और अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो 1 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा प्रेम भाई कहाँ से आई? कुगा तला से। क्या समस्या? ये हमारे घर से पति का पाँव टूट गया, 2 साल से हम बहुत परेशान हैं। उन्ना कपड़ा खाए पीवे सब की परेशानी है न सर। हम नो परमट या लाल कैसे ही न 3 बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास परमट, कुछ नहीं आवास या उन्हें शौचालय या कुछ नहीं। तो आपने प्रधानमंत्री से संपर्क नहीं किए किया? थी, हर बार कागज जमा करे और कोई सुनाई नहीं भाई। तो आप प्रधान जी के पास नहीं है? प्रधान जी वोट मांग भी आए थे, सो हाथ जोड़ जोड़ के कही थी अब जाकर के हमें नहीं टोकेंगे घड़ी घड़ी, क्यों टोका, जब बने काम तो बन जाए। आज कहाँ आई हैं? आज हम डिंगम साहब के वहाँ आए। क्या मांगे आप? अब जाए कि हमें मालक थोड़ी बहुत कुछ व्यवस्था चाहने, हमें परमट चाहने, लूले लंगड़े हों, साइकिल चाहने, बहुत परेशान हैं हम। जी बाबा, क्या नाम है आपका? छोटे लाल कहाँ से आए? कुगा तला से। क्या समस्या है? क्या समस्या है कि सब 2 साल है, कोई गोड़ टूटेगा, कोई साइकिल माइकिल कोई साधन ही नहीं, भाव राशन कार्ड है नहीं यहाँ। और विकलांग हो गए, चल नहीं पात, खावी पीवी से मोहताज हैं, गरीब आदमी हैं, उन्हें आवास या। आज कहाँ आए हैं नियम साहब के थे। क्या मांगे आप हमारी मदद करिए। हम थोड़ी देर पहले बस स्टैंड साइड से आए तो यहाँ बहुत तेज एकदम से आंधी आई, जिससे ये पेड़ जो है आप देख सकते हैं सामने ये गिर पड़ा। और सामने देख सकते हैं ठेला जो है रखा हुआ है, बच गया वो बेचारा। वो यहाँ से जो है देवगढ़ मार्ग के लिए रास्ता जाता है, पूरा इस समय बंद है। आप इस समय आप देख सकते हैं पूरा देवगढ़ मार्ग का पूरे ट्रक जो हैं, बसें वगैरह पूरा घूम करके आ रही हैं। आप देख सकते हैं सारे बिजली विभाग के आला अधिकारी सामने खड़े हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कितना आपका नुकसान हुआ है। गनीमत ये है कि ज़्यादा जो है लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, यहाँ पर कोई हादसा होने से बच गया। लेकिन फिर भी जो है आप देख सकते हैं कितना जो है नुकसान यहाँ हुआ है। बिजली विभाग का पूरा महकमा यहीं पर है क्या? जी, बिजली विभाग के सारा आला अधिकारी देखिए सामने खड़े हुए हैं। वहाँ पर देख सकते हैं आप एक्सीएन वगैरह जो है सारे लोग खड़े हुए हैं और जो है यहाँ पर बहुत जल्दी काम कराने की कोशिश करा रहे हैं। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।